गुड मॉर्निंग डियर। आज का ये हमारा सेशन रहेगा डिफरेंशिएशन के लिए। और डिफरेंशिएशन में भी आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 44 है, मिसलेनियस का फर्स्ट है। तो यहाँ सभी मिले जुले हमारे क्वेश्चंस होंगे, सिंपल भी होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन के भी होंगे, पैरामेट्रिक भी होंगे और लोगरिथमिक फंक्शन भी होंगे। वो हमें देखना है कौन सा वहां हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार उनकी डेरिवेटिव को हम कर सकते हैं। तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 44 का, ये फर्स्ट पार्ट है। क्या है? रूट प्लस 1/रूट में है। तो आप मान लो कि ये y है। हमने मान लिया कि आपका जो फंक्शन है ये y की इक्वल मान लेते हैं। रूट 3x प्लस 2 प्लस 1/, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। ये है हमारा फंक्शन। अब आप देखें, ध्यान दें, तो यहाँ हम 3x प्लस 4 आपका एल्जेब्रिक है और ऊपर पावर है सारे की, तो यहाँ हम पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट प्लस यहाँ देखें, 1/, एल्जेब्रिक और पावर है, लेकिन 1 के अपॉन है। 1 के अपॉन या तो आप u/v का लगाएं, लगा सकते हैं वैसे 1 u/v का। बट यदि हम u/v के से बचना चाहें, ऊपर तो कांस्टेंट ही है ना, उसका 0 होना है, तो आप पावर इस सारे को 1 के मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो आपको पता है सारे की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फिर हम वहां पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 2 हाफ पावर हो जाएगी और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4, और जो पावर है वो आपकी -1/2 हो जाएगी। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, ऊपर 1 के मल्टीप्लाई में इसको हम लेके जाएंगे तो हमारी जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के लिए कहा है, तो हम यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y, और यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 -1/2। इस सारे का डेरिवेटिव होगा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में यदि हम इसका डेरिवेटिव करें तो y का डेरिवेटिव तो dy बाय क्या होगा, dx होगा। और यहाँ ये और ये प्लस में है और डेरिवेटिव करें तो प्लस में अलग अलग डेरिवेटिव हो सकता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर -1/2। तो dy dx किसके इक्वल होगा हमारा, dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पावर फॉर्मूला लगेगा पहले, तो 1/2 आगे आ जाएगा और 3x प्लस 2 सारे की पावर -1/2 हो जाएगी। पावर में से जो है 1 घटाएंगे तो हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -हाफ बचेगा। ये पावर का हुआ। पावर के बाद हम जो पावर के अंदर है उसका करेंगे मल्टीप्लाई करके, या मल्टीप्लाई में, तो पावर के अंदर क्या है आपका 3x प्लस 2 है, विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो 3x का 3 होगा, प्लस 0, 0 प्लस में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 में यदि 0 ऐड करोगे तो 3 ही रहेगा ना, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो -1/2 पावर फॉर्मूला लग जाएगा, -1/2 आगे इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर -3/2। माइनस हाफ है और 1 और माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हाफ और माइनस का 1, माइनस का 1.5 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। ये डेरिवेटिव किसका हुआ, पावर का। फिर मल्टीप्लाई में पावर के जो अंदर है उसका करेंगे, इसका और इसका डेरिवेटिव होगा, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x। 2 तो मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का 2x होगा, तो ये 4x बन जाएगा, प्लस 0, इसका 0 हो जाएगा, 4x में 0 ऐड करेंगे तो आपका 4x ही रहेगा। तो ये इसका डेरिवेटिव, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3/2, 3/2 बनेगा ये। और इसको यदि आप नीचे ले आओ तो ये आपका 3x प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, नीचे प्लस की हो जाएगी। ये आपका माइनस है 4x और बाय 2, तो ऊपर 2x बच जाएगा, और नीचे पावर ले आओ इसको आप, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 3/2।
ये हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो इस प्रकार हमें डेरिवेटिव करने हैं और देखना है कि कौन सा फंक्शन, अगर एग्जाम में तो हमें नहीं पता होगा ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन है कि एक्सरसाइज वाला, वहां तो कोई भी दे सकते हैं, तो वहां हमें खुद तो देखना है, खुद डिसाइड करना है कि कौन से फॉर्मूले से निकल सकता है, वही फॉर्मूला हम उसमें लगाएंगे। ये हमारा 44 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहाँ देखते हैं हम। ये है आपका सेकंड पार्ट, इसको हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू ई, और जो सीकेंड स्क्वायर x प्लस 3 कोस इनवर्स एक्स, ये है हमारा सेकंड 44 का। ये कहता है कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको हम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का तो अभी पता ही आपको, dy बाई dx होगा, और यहाँ प्लस में है, अलग अलग डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। तो क्या डेरिवेटिव होगा, यहाँ इसका डेरिवेटिव, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम पहले तो e और सेकंड स्क्वायर एक्स, ये e की x का हुआ, फिर इनटू में log ऑफ e होगा, log ऑफ e 1 होता है, चाहे आप लिखें या ना लिखें। फिर इसके x का, इसका x क्या है आपका, सेकंड स्क्वायर एक्स। यदि x ही होता तो उसका 1 हो जाता, बट हम विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, तो सेकंड स्क्वायर एक्स का करेंगे मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई में सेकंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो सेकंड स्क्वायर है, यहाँ सेकंड सारे का स्क्वायर है, तो पहले पावर का होगा, पावर आगे सेकंड की एक पावर कम हो जाएगी, दो पावर की तो एक हो जाएगी, ये सेकंड का हुआ। फिर पावर के अंदर क्या है, सेकंड एक्स, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड एक्स टेन एक्स, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड एक्स टेन एक्स। फिर इसके एंगल का होगा, एक्स है और एक्स का हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, तो ये हो गया प्लस, प्लस क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 3 कोस इनवर्स एक्स, 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में रहेगा, इनटू कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो ये dy बाय dx, फिर x है, x का 1 हो जाएगा एंगल। तो देखें इसको क्या बना, तो ये हुआ 2, सेकेंड और सेकेंड की मल्टीप्लाई क्या होगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में टेंजेंट एक्स और मल्टीप्लाई में e की पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स, -3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 और -1 की मल्टीप्लाई जो है -3 हो जाएगी, और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो हुआ था, तो ये हम कह सकते हैं इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, जैसे क्या है y, इसको ले लेते हैं log बेस 7 और log ऑफ x। अब यहां यदि हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, तो हम आपको पता है कि लोगरिथम का फंक्शन जो होता है 1 अपॉन एक्स, अगर log x है तो 1 अपॉन एक्स डेरिवेटिव होता है, बट कब होता है, जब बेस क्या हो, नेचुरल हो, बेस क्या हो, नेचुरल, यानी ई बेस हो। बट यहाँ बेस क्या है, 7 है, तो हम इसको नेचुरल बेस का बनाएंगे, बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, और बेस चेंज फॉर्मूला हमें पता है, पीछे हमने सीखा है, कैसे होता है कि यदि log ए और बेस बी है, तो बेस चेंज फॉर्मूला ये होता है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, log ऑफ ए बेस ई और log ऑफ बी बेस ई, इस प्रकार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आप, और 1 अपॉन एक्स नेचुरल लॉगरिथम का ही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो पहले आप इसको बनाओ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, log ऑफ log x बेस ई, और ए बेस ई को हम लिख नहीं रहे, इसका मतलब बेस ई है, और log ऑफ 7 बेस ई, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब आप लगा सकते हो, अब डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि इसका नेचुरल है बेस। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब देखो log x ऊपर है, वेरिएबल नीचे तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अपॉन में हो तो आप बाहर लेते हैं, अगर u अपॉन v का नहीं लगेगा, अगर u अपॉन v का लगता है, ऊपर भी फंक्शन होता है, नीचे भी फंक्शन होता है वेरिएबल, बट आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 1 अपॉन log ऑफ 7 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन के मल्टीप्लाई में रहता है, और हम डेरिवेटिव वेरिएबल का करते हैं, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव होगा, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, और इसका x क्या है, log ऑफ x,
ये इस लोगरिथम का होगा। फिर इसके x का होगा, इसका x क्या है, log ऑफ x। विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, यहाँ केवल x होता तो 1 हो जाता, बट यहाँ log ऑफ x है तो इस log ऑफ x का डेरिवेटिव फिर 1 अपॉन x इनटू में फिर इसके x का होगा, और ये x ही है और विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि हम नेक्स्ट टाइम में फर्स्ट डेरिवेटिव इसका ये लिखें तो क्या बनेगा, ऊपर तो 1 ही है, नीचे log ऑफ 7 मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में log ऑफ x। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो ये हमारा एग्जांपल था 44। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा, एग्जांपल नंबर 45। फर्स्ट पार्ट है एग्जांपल नंबर 45 का, क्या है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स साइन x, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर डेरिवेटिव करना है तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव किए थे तो उसको कुछ आसान बनाते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम काफी हद तक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई करके बाद में उसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो बाहर कोस इनवर्स x है, तो अगर इस साइन को भी हम कोस में कन्वर्ट कर दें तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम डिफरेंशिएट करें तो कुछ क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो यदि देखें आप y है, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ही अप्लाई कर रहे हैं। साइन x को क्या हम कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन एक्स ही होगा ना, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, और अलाइड एंगल आपका y एक्सिस वाला है, और y एक्सिस वाले अलाइड एंगल पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। आपको पता ही है, साइन कोस में, कोस साइन में इस प्रकार चेंज होते हैं। तो अब आप यदि देखें नेक्स्ट टाइम में तो y आपका क्या रह जाएगा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स रह जाएगा। अब यदि आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसका भी करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस प्लस या माइनस में अलग अलग कर सकते हैं ना हम, डेरिवेटिव ऑफ x। y का तो डेरिवेटिव हमारा क्या ही है, dy बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 पता है आपको कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। आगे साइन माइनस का डेरिवेटिव ऑफ x, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के ही, तो x का 1 होगा, जिसके रिस्पेक्ट करते हैं उसका डेरिवेटिव 1। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है वो -1 आ जाएगा। आसान हो गया, बहुत काफी हद तक आसान हो गया। यदि हम सेकंड पार्ट को देखें तो y इक्वल टू वाई मान लेते हैं, सभी का एक 45 जो एग्जाम्पल सभी में डिफरेंशिएट करने के लिए कहता है विद रिस्पेक्ट टू x, एंड डेरिवेटिव निकालना है। तो आपका ये है फंक्शन tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ x। यहां भी देखें हम, बाहर tan इनवर्स x है तो इनको कुछ ना कुछ फॉर्मूले अप्लाई करें और tan में कन्वर्ट करें, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हम कोशिश करेंगे, अगर होता है तो देखते हैं हो जाएगा। हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। साइन x को क्या हम 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। और 1 प्लस कोस x 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 होता है, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 होता है कौन, 1 प्लस कोस x। कारण भी दे सकते हैं आप, साइन x इसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस x इसके इक्वल होता है। देन आप देखें y क्या होगा, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल होगा, एक कोस से कोस, क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर x बाई 2 है, दैट मींस कोस x बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस x बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। केवल ऊपर sin x बाई 2 बचेगा, नीचे cos x बाई 2 बचेगा, और उसको आप tan x बाई 2 लिख सकते हो, sin अपॉन cos। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हो x बाई 2। अब आपका काफी हद तक आसान हो गया। अब आप डिफरेंशिएट यदि करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें क्या बनेगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है dy बाय dx होगा। ये डेरिवेटिव यदि हम करते हैं तो आपको पता है
1/2 इसके मल्टीप्लाई में है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव किसका होता है, फंक्शन का होता है, तो डेरिवेटिव 1/2 बाहर आ गया, फंक्शन के अंदर x बचेगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है 1 होगा। तो देखें तो क्या हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2, तो इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो काफी हद तक क्या हो गया, आसान हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आप फार्मूले लगाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और यदि हम थर्ड को देखें तो थर्ड क्या है हमारा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की जो पावर है वो x+1 है, और नीचे 1 प्लस x की पावर 4 की पावर x है। तो यहां बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर हम किसको क्या माने कि अंदर साइन का फॉर्मूला बने, अंदर किसका फॉर्मूला बने, साइन का, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए, फिर हम डिफरेंशिएट करें तो ठीक रहेगा। और यदि यहां करते तो पहले साइन इनवर्स का लगेगा, फिर एंगल का करेंगे तो u अपॉन v का लगेगा, काफी हद तक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। कुछ सोचते हैं हम, देखो जैसे ऊपर है ये, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, साइन इनवर्स 2 की पावर x+1 है, तो इसको आप 2 की पावर x और मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हो ना। पावर यदि बेस यदि सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 प्लस 4 है, 4 को 2 की पावर 2, और फिर उसको 2 की x की 2 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं। यानी ऐसा है 4x, पहले आप 2 की पावर 2 कर सकते हो, ऊपर x है, फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2x है, फिर इसको आप 2x की पावर 2 लिख सकते हो, ऐसा ही हमने लिखा। अब यदि हम 2 की पावर x को मान लें, यदि हम किसको मान लें, 2 की पावर x क्यों मान लें, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। हमें पता है कि 2 tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा। और यदि हम 2 की पावर x को tan मानते हैं तो ये ऐसा बनेगा, तो इसलिए हम यहां पुट कर लेते हैं 2 की पावर जो x है इसको टेंजेंट थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिया, टेंजेंट थीटा। और अगर कहीं जरूरत पड़े थीटा की हमें बाद में, तो टेन इनवर्स 2 की पावर x हो जाएगा। और अब यदि हम देखें तो आपका y क्या बनेगा, यहां से साइन इनवर्स, ये तो 2 है ही, आपका 2 ही रहेगा, और 2 की पावर x को आपने क्या माना है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x को आपने क्या माना है, टेन थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और उसको आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्या पाओगे आप, यही 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही बनाना है। इसको आप sin 2 थीटा लिख सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा, sin 2 थीटा। यदि फिर देखें साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा, यानी y इक्वल टू हमारा क्या हुआ, 2 थीटा। बट डिफरेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट x करना है, तो वो पहले अब x में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपका डिफरेंशिएट करेंगे। तो मल्टीप्लाई में तो 2 है, थीटा की जगह हमें एक वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये वाली, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर x। अब यदि हम डिफरेंशिएट करें, कुछ आसान हो गया है ये काफी हद तक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो आपको पता है dy बाय dx होगा, और 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, tan इनवर्स x का होगा, ये x है सारा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी 2 की पावर x का स्क्वायर, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया, सिर्फ tan इनवर्स का। फिर इसके एंगल का करेंगे, एंगल क्या है, 2 की पावर x है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर केवल x होता तो 1 हो जाता, अब मल्टीप्लाई में 2 की पावर x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, a की पावर x log ऑफ a, इनटू में log ऑफ a की x log ऑफ a होता है। तो यहां a की जगह 2 है, तो पहले तो सेम 2 की x का 2 की x, और इनटू में log ऑफ 2,
ए की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है। और फिर किसका करेंगे मल्टीप्लाई करके, इसके एक्स का, ये तो 2 की एक्स को फिर इसका एक्स है उसका करेंगे, विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 चाहे आप लिखें या ना लिखें। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि आप इसको लिखें तो ये 2 1 ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 और 2 की पावर एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एक्स प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में log ऑफ 2 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस 4 की पावर एक्स हो जाएगा। 1 है 2 की पावर एक्स और सारे की पावर 2 है, पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, 2x होगा, 2x 2 की पावर 2x, फिर उसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और पावर x, 2 की पावर 2 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 45 था। तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें क्या करना होता है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना होता है, बाद में आसान यानी सिंप्लीफाइड होने के बाद फिर हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अगर सिंप्लीफाइड ठीक ढंग से होता है तो आप आसानी से उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। यदि हम एग्जांपल नंबर 46 की तरफ ध्यान दें तो ये कहता है कि f डैश x फाइंड आउट कीजिए, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव। यदि fx क्या है sin x रेज़ टू पावर sin x, और फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। ऐसा क्यों है ये बताएंगे जब हम आगे करते हैं। तो पहले आप ये देखिए फंक्शन कैसा है, लोगरिथमिक फंक्शन हो है। लोगरिथमिक फंक्शन है क्यों, क्योंकि लोगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं जिनका डेरिवेटिव आप लोग लेके करें, लोगरिथम लेके करें वो लोगरिथमिक फंक्शन होंगे, और ये आपका क्या है लोगरिथमिक फंक्शन है। तो इसमें हम कौन सा ही फॉर्मूला लगाएंगे, लोगरिथमिक वाला ही लगाएंगे। देखते हैं किस प्रकार रहेगा। मान लिया ये fx तो है ही आपका, fx इक्वल टू साइन एक्स और रेज टू पावर साइन एक्स। फंक्शन की पावर फंक्शन है या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लोगरिथमिक बनेगा। तो टेक लोगरिथम बोथ साइड, उसके लिए हम दोनों तरफ लोगरिथम लेते हैं। टेक लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ fx का log हो जाएगा, इधर हो जाएगा log ऑफ sin x रेज टू पावर sin x। दोनों तरफ हमने log ले लिया, क्योंकि जो आपके वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं, उनका डेरिवेटिव हम log लेकर ही कर सकते हैं, और यहाँ नेचुरल log लिया जाता है, ये हमें पता है। अब जब हम लोगरिथम लेते हैं तो लोगरिथम लेने का फायदा कब होगा, जब हम लोगरिथम के उसके अंदर फॉर्मूले लगाएंगे, उसको काफी हद तक या ये सोचे कि कुछ आसान बनाएंगे, तभी तो हम लोगरिथम लेते हैं। तो यहाँ सीधा अब डिफरेंशिएट करने का फायदा नहीं रहेगा, तो पहले हम जो लोगरिथम के फॉर्मूले लगते हैं वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ 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 तो आपका ऐसा ही रहेगा, log ऑफ fx रहेगा ये। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि log m रेज टू पावर n हो, यानी log m हो पावर n हो, किसकी m की, सारे की नहीं केवल m की, तो उसको आप n log m लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा, ये है पावर, यहाँ ये m है ये n है, तो sin x आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा log ऑफ sin x, ये बनेगा। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है और अब फॉर्मूला यहां नहीं लग रहा, तो अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले लोगरिथम का होगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx, और डेरिवेटिव किया है तो डेरिवेटिव ऑफ sin x मल्टीप्लाई में log ऑफ sin x, ऐसा बनेगा ये। अब यदि आप देखें नेक्स्ट टाइम में, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव है तो पहले log का होगा, log का नेचुरल log है तो 1 के अपॉन हो जाएगा जो भी x है, x क्या है हमारा fx, मल्टीप्लाई में ये log का fx का होगा, fx का डेरिवेटिव हमें पता है f डैश x होता है, fx का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x, यहाँ पर हो चुका है इक्वल टू, यहाँ इस फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दो है मल्टीप्लाई में sin x और log ऑफ sin x, दो मल्टीप्लाई में है, तो उनका डेरिवेटिव u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करके होता है। और u इंटू वी का कैसे लगता है, फर्स्ट फंक्शन सेम
मल्टीप्लाई में सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, ये सेकंड सेम, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला है। यहां एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, जो एफ एक्स अपॉन में है इस सारे के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई में इनटू साइन एक्स, ये आपका ऐसे कैसे है ही मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव करेंगे लोग का वन अपॉन जो एंगल है जो मतलब एक्स है वो क्या है साइन एक्स, तो वन अपॉन साइन एक्स, ये किसका हुआ लोग का हुआ, इनटू में फिर इसके एक्स का, एक्स क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स हो जाता है, आपको पता है। फिर ये साइन एक्स साइन का हुआ, फिर इस साइन के एंगल का होगा, एक्स है इसका एंगल और विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं तो वन हो जाएगा, साइन एक्स के सारा क्या हो गया मल्टीप्लाई में। फिर आगे क्या है साइन प्लस का है, ये ऐसे सेम था, इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया। फिर क्या है log ऑफ साइन एक्स सेम, log ऑफ साइन एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा cos ऑफ एक्स, ये सारे के मल्टीप्लाई में है, log ऑफ साइन एक्स की cos एक्स सारे के मल्टीप्लाई में, न के साइन एक्स के मल्टीप्लाई में, तो ये डेरिवेटिव आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रूप देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो यहां आप लिख सकते हो साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर साइन एक्स इंटू, देखिएगा ये साइन एक्स इसके मल्टीप्लाई में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस एक्स बचेगा, प्लस ये कोस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में log ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स मल्टीप्लाई में log ऑफ एक्स साइन एक्स, इसमें से आप कोस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोस एक्स कॉमन लेंगे तो वन प्लस log ऑफ साइन एक्स यहाँ बच जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन था तो हमने लॉगरिथम लेकर के इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो हमें खुद देखना है किस प्रकार होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर यदि 47 को हम देखें तो यहाँ y इक्वल टू क्या दे रखा है a की पावर है t प्लस वन अपॉन टी, और x को क्या दिया हुआ है t प्लस वन अपॉन टी, और सारे की जो पावर है वो a है, और ये हमसे कहता है कि डिवाइड dx निकालिए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए जहां a क्या है कांस्टेंट है, जहां a क्या है कांस्टेंट। यदि आप देखें तो हमें क्या कैसा फंक्शन लगता है ये कि x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, क्या पैरामेट्रिक फंक्शन लगता है ना, कि भाई x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन हो, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल, और एक तीसरा वेरिएबल और कौन है t, तीन वेरिएबल हैं और x और y दोनों t के फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कैसा फंक्शन है पैरामीट्रिक फंक्शन है। और यहाँ पैरामीटर कौन है आपका t, पैरामीटर कौन है t है, दोनों x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं पैरामीट्रिक है और t यहाँ पैरामीटर है। तो यहाँ dy dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x जो फंक्शन गिवन है उसको भी विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करना पड़ेगा, y जो गिवन है उसको भी विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करना पड़ेगा, और फिर डिवाइड करना पड़ेगा dy dx निकालने के लिए, dy dt को किससे dx dt से, ऐसा ही करते थे नाम पैरामेट्रिक फंक्शन में। तो ये वो वाला आपका फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को ही विद रिस्पेक्ट टू t, यहां लिख सब भी सकते हैं हम हेयर t इज पैरामीटर, t क्या है आपका पैरामीटर। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और पैरामीटर t है तो विद रिस्पेक्ट t होंगे ना, यदि इसको हम विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, इधर डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर t प्लस वन अपॉन t विद रिस्पेक्ट टू t, x के नहीं है, अब ये किसके रिस्पेक्ट है t के रिस्पेक्ट है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट हम पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो करें यहाँ y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t dy बाय dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट t कर रहे हैं। यहाँ इस फंक्शन को भी हमने किसके रिस्पेक्ट करना है, t के रिस्पेक्ट करना है। अगर अब हम देखें तो इसने कहा कि ये कांस्टेंट है,
ए क्या है, कांस्टेंट, और टी हमारा वेरिएबल है, तो यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आपका फंक्शन हुआ, यानी कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, यदि हम देखें जैसे ए की एक्स है, ए की पावर एक्स, और उसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, ए की एक्स सेम और log ऑफ ए, और फिर इनटू में डेरिवेटिव एक्स का, यहाँ एक्स है तो उसका वन हो जाता है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, वन। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो ये सेम ए की पावर वन प्लस वन अपॉन टी, ये सेम रहेगा, फिर log ऑफ जो बेस है ए ही है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब किसका होगा, उसके x का होगा, जैसे यहाँ ए की x था, इस x का हुआ विद रिस्पेक्ट टू वन हो गया, बट यहाँ क्या है, t प्लस वन अपॉन टी है, तो किसके रिस्पेक्ट होगा, t के, मल्टीप्लाई में होगा इस सारे के, तो t का डेरिवेटिव वन प्लस वन अपॉन टी का डेरिवेटिव होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जैसे आप डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन अपॉन एक्स को, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर माइनस वन, वन अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर माइनस वन, ऊपर लेके चले गए हम, अदरवाइज यहाँ यू अपॉन वी का लगाना पड़ता तब भी सेम ही आता, बट आप एक्स को ऊपर लेके गए तो आपको यू अपॉन वी से बच जाओगे, आप पावर फॉर्मूला लगाओगे, डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे, और x की पावर एक घटाओगे तो माइनस टू, और इसको हम माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये टी था, विद रिस्पेक्ट टी कर रहे हैं तो ये बन जाएगा। तो यदि हम इसको देखें dy बाय dt, तो क्या होगा, a की जो पावर है t प्लस वन अपॉन टी, मल्टीप्लाई में log ऑफ है, और इस सारे के ही मल्टीप्लाई में वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, और यदि आप टी स्क्वायर एलसीएम ले लो तो टी स्क्वायर माइनस वन, ये सारे के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, dy बाय dt। अब हम करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t ही, तो dx बाय dt हो जाएगा। यदि हम इनको साफ कर दें, आपने देख ही लिया है, इनको हम इरेज साफ कर देते हैं, तो देखते हैं आगे क्या बनेगा। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t होगा, और डेरिवेटिव ऑफ t प्लस वन अपॉन टी और रेज टू पावर ए, इसका डेरिवेटिव होगा। मींस विद रिस्पेक्ट टी करें तो टी में आपका फंक्शन है, इसका मतलब ये नीचे फंक्शन है, ऊपर कांस्टेंट ए, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला, यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू n, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो वेरिएबल है बेस, ऊपर पावर कांस्टेंट है, तो इस प्रकार विद रिस्पेक्ट x में फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो पावर आगे और x की पावर n माइनस वन, ये होता है। इनटू में फिर पावर के अंदर वाले का करेंगे x, ये तो उसका वन हो जाता है, ये आपका डेरिवेटिव होता है। तो यहां भी ऐसे ही करेंगे, तो पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt होगा, यहां लगाएं वो फंक्शन, पावर आगे a, आगे t प्लस वन अपॉन टी रेज टू पावर a माइनस वन, एक पावर कम हो गई जी, ये पावर का हुआ, इनटू में ये केवल अभी पावर का हुआ, फिर पावर के अंदर का भी करते हैं, यहाँ जैसे विद रिस्पेक्ट x करें, x था, x का वन हो गया, बट यहाँ विद रिस्पेक्ट t कर रहे हैं, अगर केवल t होता वन हो जाता, बट क्या है, t प्लस वन अपॉन टी है, तो कहेंगे t का क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन टी का अभी किया था पीछे, क्या होगा, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, या माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर करेंगे तो आप माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो dx बाय dt हमारा क्या हुआ, a t प्लस वन अपॉन टी रेज टू पावर a माइनस वन, और मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर, यदि आप एलसीएम ले लें तो टी स्क्वायर माइनस वन, ये डेरिवेटिव हुआ। बट हमें निकालना तो क्या है, dy बाय dx है, हमें निकालना तो क्या है, dy बाय dx, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तभी तो dy बाय dx आएगा। इसको यदि आप फर्स्ट मान लें
और इसको यदि आप सेकंड मान लें तो आप लिखेंगे अब डिवाइड किसको, फर्स्ट बाय सेकंड। तो यहां क्या है, डी वाई बाई डी टी है, इसके बटे क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ये ए टी प्लस वन अपॉन टी मल्टीप्लाई में log ऑफ ए मल्टीप्लाई में टी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर, और सारे के डिवीजन में इसके अपॉन में ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में टी प्लस वन अपॉन टी रेज टू पावर ए माइनस वन, और इनटू में टी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर। अब ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम है, कट जाएंगे, सेम है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इससे dt से डी टी कट जाएगा, मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी लॉग ऑफ ए, ऊपर ये बचेगा आपका मल्टीप्लाई में, और नीचे हमारा बचा ए मल्टीप्लाई में टी प्लस वन अपॉन टी रेज टू पावर ए माइनस वन। तो आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन का ये क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो बस हमें देखना ये है कि कौन सा फंक्शन है और किस प्रकार करना है, बस डेरिवेटिव हमें आना चाहिए, और तो कुछ है ही नहीं, तो आसान था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 48 है। एग्जांपल नंबर 48 अलग है, अभी तक हमने नहीं किया है, बट देखते हैं, बताते हैं कैसे होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 48 ये कहते हैं डिफरेंशिएट कीजिए sin स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x, यानी एक ये भी फंक्शन है और ये एक अदर फंक्शन है, यानी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएट करना। यदि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो जैसे आपको sin स्क्वायर x को करना है, जिसको करना है जैसे आपने उसको u मान लिया, जिसके रिस्पेक्ट करना है उसको आपने v मान लिया। तो अगर अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपका होगा du बाई डी, ये रिक्वायर्ड है। अगर sin स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट e की पावर x करना है तो जिसके रिस्पेक्ट करना है वो नीचे आ जाएगा, जिसको करना है वो ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार करेंगे, देखते हैं हम। अब जैसे आपका u है, अब ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। जैसे v है, ये भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। वैसे तो पैरामेट्रिक हो गया, अगर देखें तो यहाँ u भी वेरिएबल, v भी वेरिएबल, और u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। v भी किसका फंक्शन है, x का। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बट हमें फाइंड क्या है, du बाई dv, यानी इसको इसके रिस्पेक्ट करना है तो आपको du dv चाहिएगा। अगर इसको v माना है, इसको जिसके रिस्पेक्ट करना है उसको v माना है, यानी जिसके रिस्पेक्ट करना है वो नीचे आएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो ऊपर आएगा। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट करना है तो देखें, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट होगा ये, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है, दोनों u और v दोनों ही x के फंक्शन है। पैरामीट्रिक है तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग होगा, तो पैरामीटर दोनों में x है। इसको किया तो ये होगा, u का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां डेरिवेटिव होगा sin स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, du बाई dx, du बाई dx, यहां sin स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब sin x सारे की पावर है 2, सारे के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब पहले पावर फार्मूला लगेगा, तो 2 आगे और sin की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 है 1 हो जाएगी, ये पावर का हुआ। इन 2 में फिर हम किसका करेंगे, जो पावर के अंदर है, पावर के अंदर sin x है, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos ऑफ x, ये sin का हुआ। इन 2 में किसका करेंगे, उसके एंगल का, विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं और एंगल x ही है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो यहां यदि हम देखें तो du बाई dx क्या हुआ, 2 sin x cos x हुआ। यहां भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dv बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ e की cos x विद रिस्पेक्ट टू x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो क्या होगा, सेम e की cos x का e की cos x,
और इनटू log ऑफ e, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। फिर उसके x का करेंगे, x क्या है इसका, cos ऑफ x, cos मल्टीप्लाई करके cos ऑफ x का क्या होगा, माइनस साइन x, ये cos ऑफ x का हुआ। फिर cos का जो एंगल है उसका करेंगे, x है और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो यदि यहां हम देखें dv बाय dx माइनस साइन x और e की पावर क्या हुआ, cos ऑफ x, log ऑफ e तो 1 होता है, log ऑफ e की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई में करेंगे तो वही रहेगा। अब रिक्वायर्ड क्या है, du बाय dv, तो du बाय dv कैसे, इसको फर्स्ट है, ये हमारा क्या है सेकंड, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो ये होगा du बाय dx अपॉन dv बाय dx टू sin x cos x बाय दिस माइनस sin x और e की पावर cos ऑफ x, बचेगा क्या, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में cos ऑफ x और अपॉन e की पावर जो है sin x और माइनस ये वाला, तो ये हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली यदि हम कहें कि डिफरेंशिएट कीजिए tan x विद रिस्पेक्ट टू कोई भी फंक्शन हम मान लेते हैं log ऑफ sin x, कि ये भी आपका एक फंक्शन है और ये भी आपका एक क्या है, फंक्शन है। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट करना है, अगर अब मैं इसको v मान लेता हूं tan x को, और इसको u मान लेता हूं log ऑफ sin x को, तो अब क्या रिक्वायर्ड है, अब की बार जो डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा वो ये होगा, जिसका डेरिवेटिव करना है वो ऊपर यानी dv, और जिसके रिस्पेक्ट करना है वो नीचे, ये होगा dv बाय du होगा। ये वो मानने पे डिपेंड करता है कि आप u किसको मानते हो, v किसको मानते हो। यानी ध्यान ये रखना, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट करना है उसको जो भी मानोगे उसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है उसको जो भी मानोगे उसका ऊपर आएगा। अब यदि आप ये रिक्वायर्ड है dv अपॉन du, v देखें x का फंक्शन है, u देखें x का फंक्शन है, तो दोनों ही u और v x के फंक्शन है, पैरामीट्रिक हुए, पैरामीटर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को और फिर ये निकालेंगे। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, फिर x का 1 हो गया ऐसे। यहां डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x du बाय dx, पहलों का 1 अपॉन साइन x, एंड जो x है सारा वो अपॉन हो जाएगा 1 के, फिर साइन x का मल्टीप्लाई में होकर के आएगा cos x, फिर इसके एंगल का x का क्या हो जाएगा 1, और यदि हम यहां देखें तो du बाय dx क्या होगा, cos x अपॉन साइन x। अब रिक्वायर्ड क्या है, dv बाय du, यानी इसको इससे डिवाइड करना है, फर्स्ट को किससे डिवाइड करना है, सेकंड से, फर्स्ट को किससे डिवाइड करना है, सेकंड से। यदि हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें तो यहां लिख देते हैं dv बाय dx अपॉन du बाय dx इक्वल टू secant स्क्वायर x बाय दिस sin x अपॉन cos x, sin x नहीं cos x अपॉन sin x, sin x ऊपर चला जाएगा, cos x नीचे रह जाएगा। तो आप इसको यदि देखें तो क्या बनेगा, ये cos को ऊपर ले जाओ तो secant 1 अपॉन cos secant ही होता है, secant क्यूब हो जाएगा, secant क्यूब x और sin x। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट करना है तो दोनों को कुछ मानेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट फंक्शन के करना है उसका डेरिवेटिव बटे में होगा, अपॉन में होगा, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। एक नया कंसेप्ट था तो उनको आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्या थे, एग्जाम्पल थे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से आपने समझे होंगे, और आगे अब आप अच्छे से ही इनको करेंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और क्योंकि बढ़ना ही क्या है जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद।